अंतिम दौर, अंतिम चरण का 57 सीटों का चुनाव अभी बाकी है। 1 जून को परिणाम, एग्जिट पोल आ जाएंगे, 4 जून को परिणाम आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जबरदस्त दावे हैं अपने अपने। बंगाल को लेकर तो बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, साथ ही साथ ओडिशा में भी अप्रत्याशित परिणाम आने की बात नरेंद्र मोदी ने कही है। सुनिए। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। पश्चिम बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा दावा है। क्या 18 से आगे बढ़ रही है बीजेपी? क्या जबरदस्त वहां पर जीत हासिल कर रही है बीजेपी? बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता मिल रही है। और ओडिशा, नवीन पटनायक के गढ़ में ओडिशा में लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, यानी कि सरकार क्या वहां पर बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2 दावे हैं बंगाल और ओडिशा, ये वाकई बीजेपी में को बहुत आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ओडिशा के बारे में क्या कहा, सुनिए। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है। लेकिन 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं हो और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा।